नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल प्लानिट स्पीक्स में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं जिसका नाम है भद्रा। आज बात करेंगे भद्रा के बारे में। अक्सर लोगों को भद्रा के बारे में पता नहीं होता, सिर्फ ये जानते हैं कि भद्रा नाम सुना होता है। अभी जैसे आप लोग इसका नाम सुन रहे होंगे, जैसे रक्षाबंधन पे पूरे दिन के लिए भद्रा है, तो लोग बोल रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन नहीं मनेगा क्योंकि भद्रा है। लेकिन किसी को, अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है भद्रा होती क्या है, भद्रा काल क्या होता है, भद्रा काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग पूरी बात करेंगे, भद्रा क्या होती है, भद्रा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष में हमारे जो हैं वो मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को जब हम करते हैं तो हम मुहूर्त निकलवाते जरूर हैं, पंडित से मुहूर्त जरूर निकलवाते हैं। शुभ कार्य यानी ग्रह प्रवेश हो गया, कोई भी पूजा पाठ हो गया, तो मुहूर्त जरूर निकलवाते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा, पंडित जब भी मुहूर्त निकालते हैं तो बोलते हैं इस दिन भद्रा पड़ रही है, इसलिए इस दिन शुभ कार्य नहीं हो सकता, फिर वो दूसरा मुहूर्त निकाल के देते हैं। मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया में भद्रा की अहम भूमिका होती है। मुहूर्त जब भी हम निकालते हैं तो भद्रा हमें जरूर देखना चाहिए कि उस दिन भद्रा है या नहीं है। भद्रा का प्रभाव अशुभ होता है। भद्रा जो है कार्य में बाधा डालने वाली होती है, इसलिए मुहूर्त निकालने के दौरान इसका देखना विशेष आवश्यक हो जाता है। भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता मित्रों, ये आप लोग ध्यान रखिए। भद्रा के बारे में आप लोगों को एक और नई जानकारी देता हूँ। भद्रा का प्रभाव जो होता है वो स्वर्ग लोक में भी होता है, पाताल लोक में भी होता है और हमारे पृथ्वी लोक में भी होता है। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, भद्रा का कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त निकलवाए तो भद्रा का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं भद्रा की गणना कैसे होती है। हमारे पंचांग में 5 मुख्य तत्व होते हैं, जैसे वार, योग, नक्षत्र और करण और तिथि। वार, योग, नक्षत्र, करण और तिथि, इनसे हमारा पंचांग बनता है। चंद्र दिवस के आधे हिस्से को करण कहते हैं और हर तिथि में 2 करण होते हैं। कुल मिलाकर 11 करण होते हैं, जिसमें से 4 निश्चित स्थान पर होते हैं और बाकी अस्थिर होते हैं। अस्थिर से मतलब होता है जो मूवमेंट में होते हैं, चलायमान होते हैं। अब बात करते हैं निश्चित करण के बारे में। 4 निश्चित करण हैं, उनका नाम है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न। अन्य जो अस्थिर हैं, जो मूवमेंट में रहते हैं, वो हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये विष्टि जो है, विष्टिकरण, विष्टि जो है, इसको ही भद्रा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, भद्रा का दूसरा नाम विष्टि भी होता है। भद्रा हमेशा या विष्टि हमेशा जो करण है वो चलायमान रहती है, चलायमान अवस्था में रहती है। पंचांग के बनने में, पंचांग के निर्धारण में भद्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मित्रों, जैसा कि चलायमान होती है, भद्रा विष्टि चलायमान होती है, इसलिए भद्रा का जो वास होता है वो तीनों लोकों में होता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। ये हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती है। अब जानते हैं ये कब कहाँ विचरण करती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में स्थित होता है तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। दूसरा, जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पे माना जाता है। पृथ्वी लोक में वास के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है, वहीं स्वर्ग लोक में वास के समय इसका मुख ऊपर की ओर होता है और पाताल लोक में वास के समय भद्रा का मुख नीचे की ओर होता है। अब पृथ्वी लोक पे भद्रा का जब भी वास होता है तो उसका मुख सामने की तरफ होता है और सामने होने के कारण भद्रा काल में कोई भी मंगल कार्य की पूर्ति नहीं होती है। ऐसे समय में कोई भी किए गए कार्य असफल नतीजों पर पहुंचते हैं। जब भद्रा का मुख स्वर्गलोक या पाताल में वास करती है तब इसके शुभ फल की संभावना ज्यादा होती है।
अब मित्रों, भद्रा की हमने इतनी बात कर ली, अब जानते हैं भद्रा होती क्या है। भद्रा माता जो है वो सूर्य भगवान और छाया से उत्पन्न उनकी पुत्री हैं और शनिदेव की बहन है। इनका विकराल रूप है, काला रंग है, लंबे बाल और विकराल लंबे दांत भी हैं। अपने इस भयावह रूप के कारण इन्हें हिंदू पंचांग में विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई है। जन्म के समय भद्रा माता पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थी और इस कारण सभी यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव या किसी भी मंगल कार्य में विघ्न डालने लगी। बाद में ब्रह्मा जी के समझाने के उपरांत उन्हें 11 करणों में 7वें करण विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई और भद्रा को विष्टिकरण के नाम से भी जाना जाता है। यह भद्रा काल के रूप में आज भी विद्यमान है। अतः मित्रों, भद्रा काल में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? भद्रा काल में जैसे मुंडन कार्य हो गया, विवाह कार्य हो गया, गृह प्रवेश हो गया, तीर्थ स्थानों का भ्रमण हो गया, संपत्ति या व्यापार की शुरुआत ना करें, निवेश ना करें, ये सभी मंगल कार्य जितने भी होते हैं भद्रा काल में नहीं करने चाहिए। और अब कई लोगों को पता नहीं होता है भद्रा काल में कार्य कर लिया है हमने, तो इसकी मुक्ति का सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भद्रा काल में अगर हमने कोई कार्य अनजाने में कर लिया और शुभ कार्य, या हमें कार्य करना ही है, अब जानते हैं भद्रा काल है, तो हमें शिव की उपासना के साथ करके, शिव की आराधना करके वो कार्य अगर हम करते हैं तो भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है मित्रों। अब दूसरी चीज, भद्रा काल में ये तो हो गए क्या क्या नहीं करना चाहिए और उसका उपाय क्या है, शिव जी की आराधना करके करना चाहिए। अब भद्रा काल में क्या करें, क्या क्या काम होते हैं जो करना चाहिए, जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना है, सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करनी है, किसी दुश्मन पर प्रहार करना है, आग लगाना है, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि जानवरों के संबंधित कार्य की शुरुआत करना इस भद्रा काल में शुभ फलदायी होता है। इसमें एक चीज और कही जाती है, अगर किसी को कोई जरूरी कार्य करना है तो उन्हें यह काम सुबह के समय जब भद्रा उत्तरार्ध में होती है अथवा रात के समय जब भद्रा पूर्वार्ध में होती है तब काम कर लेना चाहिए। कुछ हमारे ऋषि मुनियों का मानना ये भी है कि भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए जैसे हम शिव का नाम लेते हैं, ऐसे ही भद्रा के जो 12 नाम होते हैं उनका जाप कर लेना चाहिए, उनका नाम ले लेना चाहिए, फिर भद्रा का काम करना चाहिए। आगे भद्रा काल में हमें काम करना चाहिए। भद्रा के, आइए जानते हैं भद्रा के 12 नाम कौन कौन से हैं। भद्रा के 12 नाम है धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षाकारी, ये भद्रा के 12 नाम हैं। मान्यता है अगर आप भद्रा का आदर करते हैं, रीति रिवाज के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनको मान सम्मान के साथ उनके 12 नामों का भद्रा काल में जप करते हैं तो आप कष्टों से मुक्त रहेंगे। अतः आप लोग समझिए, मुहूर्त जो होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे पूजा पाठ में, मुहूर्त में भद्रा का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को भद्रा से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें अगर कुछ और आप लोग जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से पूरी जानकारी कि और क्या है, कैसा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को प्रेम दीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।